हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे यूनिट 2 का लेसन 3 द चेयर। यह स्टोरी है एक लड़के के बारे में जिसका नाम मारियो है। उसके दादाजी उससे शर्त लगाते हैं। तो क्या ये शर्त मारियो जीतेगा या उसके दादाजी? ये हमें इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में पता चलेगा। इस स्टोरी में यह भी पता चलेगा कि रियल और सुपरफिशियल यानी कि बनावटी फ्रेंड्स में फ़र्क कैसे पता करें, यानी कि लाइफ में कौन रियल फ्रेंड है और कौन फ्रेंड होने का सिर्फ दिखावा कर रहा है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। राइट टू वर्ड्स डेट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। आपको दो वर्ड्स बताने हैं जो आपको फ्रेंडशिप की याद दिलाएं। तो दो वर्ड्स हैं, टू वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप आर एज फॉलोज। एक वर्ड है काइंडनेस और दूसरा वर्ड है ऑनेस्टी। Now find some more words that are related to friendship from the grid given below. You can search horizontally or vertically. There are 8 words. One word has been marked as an example. The first letter of each word has been given in bold. तो नीचे देखते हैं, एक ग्रिड दे रखी है। इसमें फ्रेंडशिप से रिलेटेड वर्ड्स हैं, 8 वर्ड्स हैं। यहाँ पे आप देखिए ब्लू लाइंस में वो वर्ड मार्क कर दिए गए हैं, वही आपके आंसर्स हैं। एक वर्ड पहले ही उन्होंने सॉल्व कर दिया है, तो वो वर्ड क्या है? हेल्पफुल। और वर्ड्स क्या हैं? देखो, लाफ्टर, होप, लॉयल, लविंग। और अगर हम वर्टिकली देखें तो केयरिंग, ट्रस्ट, सपोर्ट। पार्ट बी, fill in the blanks to complete the words which mean the same as friend or friends with the help of the meanings। तो यहाँ पे कॉलम 1 में मीनिंग दिया हुआ है, हमें उसका वर्ड बताना है। 1, a person who do things together with। तो इसका आंसर है पार्टनर, PARTNER। एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स, तो आप लिखेंगे बडीज, BUDDIES। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद, तो इसमें लिखेंगे आप कंपेनियन, COMPANION। चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल, तो इसका आंसर रहेगा क्लासमेट्स, CLASSMATES। C, there are so many words for a friend. What do you call a friend in your own language? तो ऐसा है कि आप देखो, हिंदी में वी कैन यूज द वर्ड मित्र, इन इंग्लिश वी कैन यूज द वर्ड पाल। लेट अस रीड। तो अब हम यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो हु लव टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। एक मारियो नाम का लड़का है, उसको बहुत सारे दोस्त बनाना अच्छा लगता है। ही showed off a lot, always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone। अब देखो, showed off का मतलब होता है बोस्ट करना, यानी कि दिखावा करना। अब वो किस बात का शो ऑफ करता है? वो इस बात का शो ऑफ करता है कि उसके स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं और उसका सभी दोस्तों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार है। Always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone। One day, his grandfather said to him, Mario, I bet you a fruit chart। एक दिन की बात है, उसके दादाजी ने उसको बोला, मारियो, तुम मेरे साथ एक शर्त लगा लो, फ्रूट चाट की।
You don't have as many friends as you think you have. उसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हारे उतने तो फ्रेंड्स नहीं हैं जितने तुम सोचते हो कि तुम्हारे उतने फ्रेंड्स हैं. आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स. अब देखो, कंपेनियन का मतलब होता है जिसके साथ हम बहुत सारा समय व्यतीत करें, और पार्टनर का मतलब है जिसके साथ हम कई काम एक साथ करें, जैसे कि पढ़ना, खेलना इत्यादि. ये मीनिंग्स हम पिछले पेज पर भी पढ़ चुके हैं. तो दादाजी के कहने का मतलब है कि रियल फ्रेंड्स जो मुश्किल समय में काम आए वो कम ही होते हैं. मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडिली. जो मारियो है उसने वो बेट एक्सेप्ट कर ली. एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर ली. रेडिली का मतलब है तुरंत, एकदम से, बिना किसी प्रॉब्लम के. However, he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. पर उसके पास कोई तरीका नहीं था ये जानने का कि जो उसके स्कूलमेट्स हैं, जो उसके साथ पढ़ते हैं, वो उसके रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं हैं. सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प. तो उसने अपने दादाजी से बोला कि आप मेरी इसमें हेल्प कीजिए, बताइए कि कैसे पता चले कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो रियल फ्रेंड्स हैं कि वो रियल नहीं हैं. ही सजेस्टेड, आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड. सजेस्टेड का मतलब होता है सुझाव देना या सलाह देना. तो उसके दादाजी ने बोला कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि फ्रेंड्स रियल हैं कि नहीं. इट्स इन द एटिक. वेट हियर अ मिनट. वो चीज़ एटिक में है, आप यहाँ पे थोड़ा सा रुको. अब देखो एटिक क्या होता है. अ स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ. घरों में सामान रखने की ऐसी जगह जो ठीक छत के नीचे होती है, इसे हम परछत्ती भी कहते हैं. सामान रखने के लिए छत के नीचे एक शेल्फ लगा दी जाती है और उस पर सामान रखा जा सकता है. ग्रैंडपा लेफ्ट, soon returning as though carrying something in his hand, but Mario could see nothing there. अब ग्रैंडपा तो एटिक पे चले गए वो चीज़ लेने के लिए. Soon returning as though carrying something in his hand. वो वापस आए और ऐसा लग रहा था उनके हाथ में कुछ हो. बट मारियो कुड सी नथिंग देयर. बट मारियो को कुछ नज़र नहीं आ रहा था. टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर. तो दादाजी एटिक से क्या लाए. दादाजी एटिक से एक स्पेशल चेयर लेके आए. एज इट्स इनविजिबल, इट्स रैदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट. तो दादाजी कहते हैं ये इनविजिबल है. इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, जो कि दिखाई ना दे. इट्स रैदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट. ट्रिकी का मतलब होता है मुश्किल, क्योंकि आप इसको देख नहीं सकते तो इस पे बैठना काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी मुश्किल है. बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, देन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर. तो इसमें क्या होता है, मारियो के दादाजी हैं, वो कहते हैं अगर मारियो तुम इस कुर्सी को स्कूल में ले जाओगे और उस पर बैठ पाओगे तो क्या होगा. देन मैजिक विल वर्क, जादू काम करेगा. यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर. तो तुम ये डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि तुम्हारे असली फ्रेंड्स कौन हैं और सुपरफिशियल फ्रेंड्स कौन हैं. आप इस पिक में देख भी सकते हैं, राइट साइड पे मारियो खड़ा है, लेफ्ट साइड पे उसके दादाजी हैं और उनके हाथ पे इनविजिबल चेयर है. इनविजिबल चेयर डॉटेड लाइन से बनाई गई है ताकि आपको दिख सके कि यहाँ पे उन्होंने, दादाजी ने इस तरह चेयर पकड़ी हुई है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस डिस्कस. मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे ट्रू. वॉट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक. द ग्रैंडफादर टुक एन इनविजिबल चेयर फ्रॉम द एटिक. विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस.
Yes, because chair is invisible and he is not able to sit on it. Will Mario be able to use the magic? तो इसका आंसर हो सकता है yes, he will be able to use the magic because according to his grandfather, magic will work if he is able to take the chair to his school. ये सारे आंसर्स आपको चैप्टर के एंड में स्लाइड्स में मिल जाएंगे. स्टोरी आगे बढ़ाते हैं. मारियो, ब्रेव एंड डिटर्मिन्ड, took the strange invisible chair and set off for school. ब्रेव का मतलब होता है टू शो करेज और डिटर्मिन्ड का मतलब है पक्का इरादा करते हुए. मारियो अब करेज शो करते हुए और फर्म डिसीजन यानी कि पक्के निश्चय के साथ उस अजीब सी ना दिखाई देने वाली कुर्सी को लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ा. एट ब्रेक टाइम ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल. जब स्कूल में ब्रेक हुई तब उसने बोला अपने सभी फ्रेंड्स को कि एक सर्कल में खड़े हो जाओ. ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विद हिज चेयर. और वो खुद सर्कल के बीचों बीच उस चेयर के साथ खड़ा हो गया. नोबडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग. तो मारियो कहता है अब कोई नहीं हिलेगा, तुम कुछ ऐसा देखने जा रहे हो जो हैरान कर देने वाला है, आश्चर्यचकित कर देने वाला है, काफ़ी सरप्राइज करेगा आपको. अमेजिंग का मतलब होता है वेरी सरप्राइजिंग. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. इस पिक में आप देख सकते हैं कि मारियो बीच में खड़ा है और उसके सारे फ्रेंड्स उसके आसपास एक सर्कल बनाकर खड़े हैं. मारियो बार बार उस इनविजिबल चेयर पर बैठने की कोशिश कर रहा है, पर वो बार बार गिर जाता है और उसके फ्रेंड्स हंस रहे हैं. आगे चलते हैं. मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर. मारियो ने उस चेयर पर बैठने की कोशिश की. हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग इट, ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड. अब ऐसा है कि उसको वो कुर्सी दिखाई तो दे नहीं रही थी क्योंकि वो चेयर इनविजिबल थी. ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड. तो क्या हुआ, जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता था वो पीछे की तरफ गिर जाता था. हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रिटी गुड लाफ. तो उसके जो दोस्त थे उनको खूब हंसी आ रही थी क्योंकि वो बार बार गिरता जाता था. वेट वेट, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम. तो मारियो कहता है कि ये तो हल्की सी, स्लाइट का मतलब हल्की सी, टेक्निकल प्रॉब्लम है. टेक्निकल प्रॉब्लम मतलब मारियो को ऐसा लग रहा हो सकता है कि वो कुर्सी ठीक से शायद पकड़ नहीं पा रहा या वो ठीक से कुर्सी ज़मीन पर रख नहीं पा रहा था. ही सेड ट्राइंग अगेन. और ये कहते हुए उसने दोबारा उस कुर्सी पर बैठने की कोशिश की. बट अगेन ही मिस्ड द सीट, कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर. दोबारा से उसने उस कुर्सी पर बैठने की कोशिश की पर वो बैठ नहीं पाया, तो उसके फ्रेंड्स जो हैं वो फिर से हंसने लग गए. मारियो वुडंट गिव अप. पर मारियो था वो हार मानने वालों में से नहीं था. He kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and didn't fall. वो बार बार ट्राई कर रहा था, पर इस बार क्या हुआ, जब उसने ट्राई किया तो वो नहीं गिरा नीचे. दिस टाइम ही सैट हैंगिंग इन मिड एयर. और इस बार वो बैठ गया. हैंगिंग इन मिड एयर. हैंगिंग इन मिड एयर एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि जैसे उसके नीचे से किसी ने सपोर्ट हटा ली हो और वो हवा में तैर रहा हो, तो इस तरह वो बैठ पाया. देन ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड द मैजिक डैट हिज ग्रैंडफादर हैड बिन टॉकिंग अबाउट. अब एक्सपीरियंस्ड का मतलब है उसे ऐसा लगा कि अब तो वो चेयर का मैजिक चल गया है जिसके बारे में उसके दादाजी ने उसको बताया था. Looking around, Mario saw Guneet, Asma, and Deepa, three of his buddies, holding him up so he wouldn't fall.
जब मारियो ने आसपास देखा तो उसने अपने 3 फ्रेंड्स को देखा, गुनीत, आसमा और दीपा, जिन्होंने उसको पकड़ रखा था ताकि वो गिरे नहीं। मीनवाइल मैनी अदर्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, he thought of as friends had learned nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. उसको लगता था मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इन 3 फ्रेंड्स के अलावा बाकी जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो उस पर हंसते रहे जब भी वो गिरता था। Leaving with his 3 friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. अब बाकी फ्रेंड्स तो दूर हट चुके थे, अब 3 फ्रेंड्स इसके पास थे। तो इन 3 फ्रेंड्स को मारियो ने बोला कि इसके दादाजी ने एक तरीका बताया था जिससे कि पता चल जाता है कि ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन अ बैड लक। एक फ्रेंड ऐसा तो नहीं हो सकता जो हम बार बार गिरते जाएं और हम पर हंसता जाए। तो ऐसे फ्रेंड्स हमारे रियल फ्रेंड्स नहीं हैं। रियल फ्रेंड्स वो हैं जो हमारी केयर करें, हमारी हेल्प करें। That evening, the 4 children went to see Mario's grandpa as he had won the bet. तो उस शाम की बात है, मारियो और उसके तीनों हेल्पफुल फ्रेंड्स मारियो के दादाजी को मिलने जाते हैं क्योंकि मारियो के दादाजी तो शर्त जीत चुके होते हैं। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट। अब उसके दादाजी ने उनको बहुत सारी स्टोरीज सुनाई और फ्रूट चाट भी खिलाया। फ्रॉम देन ऑन दे यूज द मैजिक cheer test on many occasions and whoever passed became friends for life. अब मारियो और उसके फ्रेंड्स ने और अपने फ्रेंड्स को टेस्ट किया, यही मैजिक चेयर टेस्ट और लोगों पे टेस्ट किया और पाया कि जो जो भी इसमें पास होते गए वो इनके फ्रेंड्स बनते गए। नीचे की पिक में आप देख सकते हो मारियो बार बार गिर रहा था तो उसके 3 फ्रेंड्स ने उसको पकड़ लिया और मारियो जो है हैंगिंग इन मिड एयर, आप पहले पढ़ चुके हो। इस पिक में आप हैंगिंग इन मिड एयर को पिक्टोरियल फॉर्म में देख भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेट अस डिस्कस। मारियो सक्सेसफुली सैट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ये पूछ रहे हैं कि मारियो जो है क्या पहली बार में इनविजिबल चेयर पे बैठ गया था। तो आपको क्या लगता है बैठ गया था स्टोरी पढ़ने के बाद? नहीं, वो नहीं बैठ पाया था, तो इसका आंसर है फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ड। मारियोज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू अ बेट ऑफ ब्लैंक। इसमें आप लिखेंगे फ्रूट चैट। मैच द फॉलोइंग करेक्टर्स विद देयर एक्शन। गुनीत, आसमा एंड दीपा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए या बी? गुनीत, आसमा और दीपा ने क्या मारियो का मजाक उड़ाया या मारियो की हेल्प की? तो बी पार्ट तो नहीं होगा क्योंकि इसमें लिखा है मेड फन ऑफ मारियोज अटेम्प्ट्स। इसका आंसर होगा ए, हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल। उन्होंने मारियो को पकड़ा ताकि वो गिरे नहीं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप सारे आंसर्स स्लाइड में देख सकते हैं। आप स्लाइड को पॉज करके सारे आंसर्स नोट भी कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ।